गुजरात दंगों के दौरान दरिंदगी का शिकार हुई बिल्किस बानो के गुनहगारों को जेल से रिहा हुए 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इस 5 दिन के भीतर एक भी नारीवादी महिला कल्याण से जुड़े विभाग एवं मंत्रालय ने गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना तक नहीं की है। भारतीय मीडिया चैनल्स की प्राइम टाइम एंकरिंग भी बिल्किस बानो के गुनहगारों पर चुप्पी साधे हुई है। उन्हें लगता होगा कि अगर वे बिल्किस बानो के मुद्दे पर जुबान खोलेंगी तो इनके दफ्तर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये बोलें या ना बोलें, लेकिन दुनिया इसके खिलाफ बोल रही है। सामाजिक महिला एवं मानवाधिकार पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत 6000 से अधिक नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि 2002 के बिल्किस बानो मामले में बलात्कार और हत्या के लिए दोषी करार दिए गए 11 गुनहगारों की सजा माफ करने के फैसले को रद्द करने का निर्देश दिया जाए। वहीं बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अमेरिकी आयोग ने चिंता जताते हुए निंदा की है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF के कमिश्नर स्टीफन श्वेक और उपाध्यक्ष अब्राहम कूपर ने ट्विटर पर दोषियों को रिहा किए जाने के गुजरात सरकार के फैसले को गलत बताया है। स्टीफन श्वेक ने ट्वीट में लिखा कि 2002 के गुजरात दंगों में शारीरिक और यौन हिंसा करने वाले अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहना न्याय का मजाक है। यह मामला भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा करके दंड से बच जाने के पैटर्न का हिस्सा है। वहीं संस्था के उपाध्यक्ष अब्राहम कूपर ने कहा है कि 2002 के गुजरात दंगों में एक गर्भवती मुस्लिम महिला से बलात्कार करने और मुसलमानों की हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा भोग रहे 11 लोगों की जल्दी और अनुचित रिहाई की USCIRF कड़ी निंदा करता है। अमेरिका ने 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून के जरिए USCIRF का गठन किया था। इसके कमिश्नरों की नियुक्ति वहां के राष्ट्रपति करते हैं। इस संस्था का मुख्य कार्य पूरी दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों के तथ्यों और हालात की पड़ताल करना है और इस मामले पर सरकार को नीति बनाने की सिफारिश करना है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन बेगैरती के साथ बलात्कारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत करते रहें, लेकिन इससे वे इस सच को नहीं छिपा पाएंगे कि उनकी बदौलत ही भारत पूरी दुनिया में बलात्कारियों का स्वागत करने वाला पहला देश बना है। जिस देश में महिला की पूजा होती है, उसी देश में महिलाओं द्वारा बलात्कारियों का तिलक लगाकर स्वागत करते हुए क्या जरा भी गैरत नहीं आई होगी। हमारे देश में हत्या को उतना बड़ा अपराध नहीं माना जाता है जितना बलात्कार को माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद बलात्कारियों के पक्ष में तमाम तरह के कुतर्क देकर यह साबित किया जा रहा है कि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तेजी से नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा है। बलात्कारियों का होता सम्मान और उस शर्मनाक कृत्य पर समाज की चुप्पी पर पत्रकार साक्षी जोशी ने सवाल उठाया है। साक्षी ने ट्वीट कर लिखा है कि याद कीजिए, निर्भया के वक्त ये देश एक था जिसमें सिर्फ चिंतित नागरिक थे जो निर्भया को अपनी बच्ची मानकर आवाज उठा रहे थे। आज बिल्किस बानो के वक्त ये देश वो देश ही नहीं है और नागरिक हिंदू और मुसलमान हैं। इसलिए हिंदुओं, आज ये आपके बारे में भी है और जो चुप हैं उनकी चुप्पी शर्मनाक है। निर्भया कांड के वक्त पूरा देश ज्वलित था। निर्भया की माँ और पिता का सतत संघर्ष था जो अपराधी फांसी के फंदे तक पहुंचे। अब सवाल यह है कि निर्भया के अपराधियों को फांसी तो बिल्किस के बलात्कारियों को रिहाई क्यों? मामला जब CBI का था तो राज्य सरकार माफी क्यों दे रही है? आरोपी पहले तिहाड़ जेल में थे तो गुजरात की जेल में स्थानांतरित क्यों कर किए गए? गुजरात के विधानसभा चुनाव सामने हैं। क्या सरकार को इस बात का कोई डर नहीं कि इस रिहाई से जनता में गलत संदेश जाएगा? क्या वाकई सरकार का यह भ्रम है या यकीन है कि बिल्किस बानो जैसे मामलों से उसके मतदाताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या बिल्किस बानो जैसे को न्याय अब मजहब के देखते हुए मिलेगा? पीड़ित का नाम बिल्किस बानो हो जाने से क्या नजरिए में फर्क आ जाता है? संदेह पार्टी को यह यकीन तो होगा ही कि इस फैसले से उनके मतदाताओं में उनकी पैठ घटने वाली नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि वास्तविक चिंता वोट बैंक की होनी चाहिए या उस सरोकार की जिससे देश की आधी आबादी भी सुरक्षित रहे। जाकिया जाफरी, तीस्ता सीतलवाड़ को जेल और अब बिल्किस बानो के अपराधियों की रिहाई न्याय की किस किताब का प्रतिनिधित्व करती है? सुप्रीम कोर्ट पहले भी बिल्किस बानो के हक में खड़ा हुआ था, क्या अब भी खड़ा रहेगा? रहा सवाल समाज का, तो भारतीय समाज वही समाज है जहां बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा के खिलाफ कानून बने, जबकि समाज में इन कुप्रथाओं की जड़ें गहरी थीं।
एक बेहतर समाज की रचना तभी संभव है जब हर एक के लिए लिंग भेद से परे जीने के समान अवसर हों। अगर कोई सत्ताधारी दल या दक्षिणपंथी संगठन यह मानने लगे कि बिल्किस बानो जैसे मामले उसके वोट बैंक को कतई प्रभावित नहीं करेंगे, तो यह मान लेना चाहिए कि अब हम भीड़ तंत्र या लोक लुभावन राजनीति के घेरे में आ चुके हैं, बिना इसकी परवाह किए कि यह भविष्य के लिए खतरनाक है।